नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सबका स्वागत है और मैं हूं पूनम शर्मा। दोस्तों, हम लेकर आते हैं आपके लिए आपके राशिफल और कोशिश करते हैं बताने की आपका भविष्य। बताते हैं ऐसा क्या करें जिससे आपका दिन अच्छा बन सके और सतर्क हो जाएं आने वाली परेशानियों को लेकर। हम कोशिश करते हैं आपके दिन को बेहतरीन बनाने की, देते हैं कुछ आसान से टिप्स आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। कैसा होगा आज का आपका दिन, कैसी होगी आज आपके ग्रहों की चाल, कैसे बनाना है आपको आज के दिन को बेहतर, ये जानने और बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। जय श्री कृष्ण। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। पंडित जी आपको बताएंगे आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ बेहतरीन उपायों के साथ। तो अगर आपका भी कोई सवाल है आपके जीवन से जुड़ा, भविष्य से जुड़ा, या फिर आप किसी शुभ काम की शुरुआत करने जा रहे हैं और उसके लिए आप चाहते हैं गुड लक टिप्स, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ आपको बस हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और करिए हमें कॉल। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आपके सितारों के हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री कृष्ण का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। साथ ही साथ जानेंगे एक ऐसा पावर मंत्र जो देगा आपको डायबिटीज जैसे लाइलाज रोग से मुक्ति। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज ज्ञान विज्ञान की वृद्धि होगी तथा रचनात्मक कार्यों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। दोपहर तक आपके सभी कामों में कुछ न कुछ बाधाएं आपको देखने को मिल सकती हैं, लेकिन दोपहर के बाद में कुछ अच्छे समाचार मिलेंगे, संदेश आपको मिल सकते हैं और रुकावटें भी आपकी कम हो सकती हैं। बिजनेस या कारोबार में तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं। ध्यान रखें, आज किसी से बहुत ज़्यादा कड़वी या जरूरत से ज़्यादा आज आपको बात नहीं करनी है। आज के दिन की सफलता के लिए एक लाल पुष्प की माला भगवान श्री हनुमान जी की तस्वीर पर अर्पण करें और दिन की शुरुआत करें तो पूरा दिन सफलताओं से, शुभताओं से भरा रहता है। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपकी जो दिन की शुरुआत है वो नौकरी से जुड़ी समस्याओं को हल करने से हो सकती है। किसी कंपटीशन में भी आपकी जीत हो सकती है, बशर्ते आज आप पूरी मेहनत से, पूरी लगन से उसमें जुट जाएं। व्यापार और कार्यक्षेत्र में अनुकूल परिस्थितियां दिखेंगी। आज का दिन स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है और ध्यान रखें, आज आपको हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। अपना ही समय, अपनी ही ऊर्जा आज आप व्यर्थ में गंवा सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग पानी में भिगोकर पक्षियों को खिलाएं तो पूरा दिन सफलताओं से, शुभताओं से भरा रहता है। अगली जो राशि है वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज दिन के पहले हिस्से में आपको छिटपुट धन की जो है वो लाभ होने की संभावना है। नौकरी से जुड़े कुछ मुद्दे आज आपके हल हो सकते हैं। ध्यान रखें, कोई भी नौकरी शुरुआत में छोटी या बड़ी नहीं होती। एक बार एक्सपीरियंस हो जाए तो बस दुनिया आपको अपनी मुट्ठी में ही समझना चाहिए। स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान दें। नकारात्मक विचारों को आज मन में प्रवेश न करने दें। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को फलों का दान करके दिन की शुरुआत करते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से, शुभताओं से भरा रहता है। पंडित जी आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। अरविंद जी हैं अजमेर से। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 24/5/1979 79 और रात के 10:36 का उनका जन्म है। माफ कीजिएगा, 10:56 का 56 का उनका जन्म है रात का। अरविंद जी, स्वागत है आपका। क्या सवाल है आपका पंडित जी से? पंडित जी नमस्कार। नमस्कार, खुश रहिए। पंडित जी, मैं पिछले 5 सालों से बहुत ज़्यादा बीमार चल रहा हूँ। अभी 2 बड़ी मेजर सर्जरीज हुई मेरी और अभी मतलब कुछ हो नहीं पा रहा। जॉब भी छूट गई मेरी। कुछ 1-2 लोकल पंडित को यहाँ दिखाया मैंने तो उन्होंने कहा आपके राहु लगा हुआ है। मतलब बड़ा कंफ्यूज, कुछ हो नहीं पा रहा, कुछ है मतलब कुछ पॉजिटिव नहीं है लाइफ में। मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अरविंद जी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर अष्टम भाव में शनि और राहु दोनों बैठे हुए एक साथ। अष्टम भाव जो होता है वो आयु का स्थान होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट का स्थान होता है, बीमारियों का स्थान होता है।
तो राहु और शनि वो भी सूर्य के घर में बैठे। शनि सूर्य के घर में बैठ जाए, दोनों आपस में अपोजिट राशि। राहु सूर्य के घर में बैठ जाए तो ग्रहण योग बना देता। राहु की आपको महादशा चल रही है 18 साल की, सन 2009 से शुरू हुई है। और चूंकि राहु आपके मृत्यु स्थान में बैठा है तो ये आपको कहीं ना कहीं सर्जरी, बीमारी की तरफ ले जा रहा है। राहु की महादशा और शनि का अंतर आपको जनवरी 2015 आने वाले 3-4 महीने बाद में उसमें खत्म होगा। तब जाके आपके स्वास्थ्य में आपको बेहद सुधार देखने को मिलेगा। तो पहला काम तो आपको ये करना है कि किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में, जहाँ ज्योतिर्लिंग हो, उज्जैन या नासिक, वहाँ पे जाके आपके इस कालसर्प दोष की पूजा करवाइए। दूसरा आपको ये काम करना है कि एक पन्ना रत्न एमरल्ड, उसको सोने के अंदर सबसे छोटी उंगली के अंदर बुधवार के दिन धारण करना है। क्योंकि आपके जो भाग्य स्थान का जो स्वामी है वो है बुध, वो आपकी जन्म कुंडली में अस्त होकर बैठा है, तो भाग्य का सुख नहीं है आपको। तो पहला काम तो एमरल्ड धारण करें। दूसरा, चूंकि 18 साल की रोहित, इसके राहु की महादशा चल रही, तो गोमेद रत्न 5.25 रत्ती का चांदी में सीधे हाथ में मध्यमा उंगली में रविवार के दिन आपको धारण करना है। हर रविवार को भैरव जी महाराज के मंदिर में आपको दर्शन करने, एक दाल की कचौरी लेनी, उस पर 1-2 चम्मच दही डालना है और 3 इमरती कंगन जो उड़द की दाल से बने हुए होते हैं, ये आपको रविवार के दिन भैरव जी के चढ़ाना है। उसके साथ साथ में आपका जितना भी वजन है उस वजन के बराबर गुड़ लेके पास में गौशाला में चले जाइए। गायों को एक एक गुड़ की डली अपने हाथ से खिलाते जाइए और अपने उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना करते जाइए। निश्चित तौर पे गंभीर से गंभीर बीमारी से भी आपको मुक्ति मिलेगी। तो अरविंद जी, जैसे कि पंडित जी ने बताया है आपको किस तरीके से जो टिप्स दिए गए हैं वो आप कीजिए। निश्चित तौर पर जो आपकी जो परेशानियां चल रही है स्वास्थ्य को लेकर या बिजनेस को लेकर, वो जल्द से जल्द दूर हो जाएंगी। पंडित जी, कुछ मेल हमारे पास आए हुए हैं, उनमें से एक है रितु का, उदयपुर से हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 3/4/1989 और दोपहर का 3:43 पर उनका जन्म हुआ है। रितु जी का सवाल ये है कि उनकी शादी कब होगी। देखिए रितु जी, आपकी जन्म कुंडली में इस वक्त गुरु की महादशा, राहु का अंतर, चंडाल योग हम इसको बोलते हैं। राहु आपके चंद्रमा, राहु का ग्रहण योग बना हुआ है, वो भी सप्तम भाव में, दाम्पत्य घर के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आपके विवाह का कोई भी प्रस्ताव आए तो बगैर गुण मिलान की, बगैर कुंडली का अच्छी तरीके से परीक्षण कराए बगैर आपको विवाह नहीं करना है। क्योंकि आपके ये चंद्रमा राहु का जो ग्रहण योग है विवाह सुख में कमी कर देता है। किसी भी विद्वान पंडित के पास जाएं, गुण मिलाएं, कुंडली मिलाएं। ये ध्यान रखें कि जब पंडित जी कुंडली मिलाते हैं तो सिर्फ गुण मिला के वो आपको दे देते हैं, उनसे उसका कुंडली का विश्लेषण करवाइए। जो लड़का आपके सामने आ रहा है, जिसकी कुंडली आ रही है, उस कुंडली का पूर्ण रूप से विश्लेषण करवाइए। उसके आयु के बारे में, संतान सुख के बारे में, अंडरस्टैंडिंग के बारे में, इन सब के ऊपर आपको विवेचना करवानी है। राहु की शांति के लिए आपको एक 5.25 रत्ती का गोमेद रत्न धारण करके रखना चाहिए चांदी में, रविवार के दिन सीधे हाथ में मध्यमा उंगली में। उसके साथ साथ में नियमित रूप से माँ तुलसी जी की आराधना करनी है, पीपल के वृक्ष की आपको आराधना करनी। निश्चित तौर पे आपका जो मार्च 2015 के बाद का जो समय है वो आपके विवाह सुख के लिए से सबसे अच्छा समय रहेगा। तो रितु जी, जैसे कि पंडित जी ने आपको बताया है कि बगैर कुंडली मिलाए और जैसे कि विश्लेषण किए बिना आप कोई रिश्ता जो है मत कीजिएगा। साथ ही जो उपाय बताए हैं, जो पूजा बताई है, वो आप कीजिएगा। जल्द से जल्द आपके जो वैवाहिक सुख है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे से टिप्स हैं, इन्हें अपनाएंगे तो आपके जो आने वाला समय काफी बेहतरीन बनेगा। चलिए बताते क्या कुछ खास है कर्क, सिंह और कन्या राशि में आपके लिए, कैसे होंगे आपके आने वाले पल और कैसी तैयारी होनी चाहिए आपकी उन्हें बेहतरीन बनाने के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज काम का बोझ ज़्यादा रहेगा और दिमाग भी थोड़ा हैरान परेशान सा रह सकता है। आज किए गए कामों का पूरा परिणाम आपको नहीं मिलेगा। व्यर्थ की उलझनों में समय और धन आज आपका नष्ट हो सकता है। ध्यान रखें, काफ़ी दिनों के बाद कुछ कर दिखाने का मौका आज आपको मिल सकता है और कोई भी काम छोटा नहीं होता है। आप यही सोचकर चलें कि एक एक सीढ़ी पार करके ही ऊंचाइयों पर पहुंचा जाता है। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव की आराधना करके दिन की शुरुआत करें, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कामकाज के लिहाज से एक सकारात्मक और मन माफिक दिन साबित हो सकता है। आपका जो सामाजिक क्षेत्र है उसमें वृद्धि होगी, आमदनी में वृद्धि होगी।
अगर आपके मन में भविष्य को लेकर कोई आशंका है, संशय है, तो आज उस आशंका को, उस संशय को आपको छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। आपके लिए आज सब ठीक रहेगा। अपनी भावनाओं पर काबू रखना आपको सीखना होगा। दोपहर के बाद आपकी स्थिति में परिवर्तन आएगा। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी का सेवन करके दिन की शुरुआत करें तो पूरा दिन सफलताओं से, शुभताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको काम काज की थोड़ी सी व्यस्तता रहेगी। मौसम के बदलते मिजाज की तरह आपकी योजनाएं भी बदलती रहती हैं। हो सकता है आपके चारों तरफ से कुछ ऐसे काम करने को आपको मिल जाए जिनके लिए आप पहले बहुत जरूरत महसूस कर रहे थे। शाम तक कुछ दौड़ भाग करने के उपरांत आपके परिश्रम का शुभ फल आपको मिल ही जाएगा। मन में धैर्य और लगन बनाए रखें। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या के चरण छूकर दिन की शुरुआत करें, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। पंडित जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी हैं बीकानेर से। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 17/9/1965 और सुबह 4 बजे का उनका जन्म है। 17/9/1965 सुबह 4 बजे का उनका जन्म है। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका पंडित जी से? नमस्कार पंडित जी, नमस्कार। नमस्कार। जी, मेरे ऑफिस में सेटिंग से बहुत चलते रहते हैं, और दूसरा मेरा ऑफिस में प्रभुत्व है ना, लंबे समय तक नहीं रह पाता। कुछ समय बाद प्रभाव कम हो जाता है, या वो जो इमीडिएट बॉसेज है उनसे कुछ न कुछ मन उठा रहता ही है जी। तो ऑफिस में झगड़े कम हो, प्रभुत्व बना रहे और सेटिंग नहीं हो, इसके लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, वैसे आपकी जन्म कुंडली में अगर हम देखें तो चंद्रमा राहु का ग्रहण योग आपकी जन्म कुंडली के अंदर बना हुआ है, वो भी 10वें भाव में, कर्म क्षेत्र में। तो चंद्रमा और उसके साथ में अगर राहु बैठ जाए तो चंद्र ग्रहण योग बना देता है। इसका ये अर्थ है कि नौकरी के अंदर फुल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं नौकरी के अंदर व्यवधानों का आपको सामना करना पड़ता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको नौकरी में पूर्ण रूप से सफलता मिले, तो सबसे पहला काम तो ये करना है आपको कि हर रविवार को भैरव जी के दर्शन करने हैं। दाल की कचौरी, दही और इमरती चढ़ाने या उड़द की दाल के बने हुए बड़े चढ़ाने हैं। जितने भी बड़े चढ़ाएं, 5, 7, 11, 21, 108, हर बड़े के ऊपर एक एक लौंग लगा के रविवार के दिन आप भैरव जी महाराज में चढ़ाएं, मंदिर में चढ़ाएं। निश्चित तौर पे कार्य क्षेत्र में जो रुकावटें हैं, जो आपके दुश्मन हैं, वो शांत होंगे। और उसके साथ साथ में बगलामुखी मंत्र का जाप करें तो आपको बहुत फायदा होगा। तो राजेंद्र जी, पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं आप इनको कीजिए, तो करियर के क्षेत्र में जो आपकी नौकरी है उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। तो ये छोटे छोटे से टिप्स हैं, इन्हें देखिए, अमल कीजिए, या आपके आने वाले समय को काफी बेहतर बना सकते हैं। वक्त है ब्रेक का, लेकिन आगे जानेंगे क्या कुछ खास लाया है आज का दिन आपके लिए। साथ ही जानेंगे आज का पावर मंत्र भी। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। लौटते हैं बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद गुल्लक टिप्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो ब्रेक से पहले हमने जाना कि कैसे बनाएं अपने दिन को अच्छा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे की राशि के बारे में, और शुरू करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपकी जो पहली चिंता है वो अपने काम की और कैरियर की रहेगी। आज आपको जो भी काम करना है उसकी बारीकियों के ऊपर ध्यान जरूर देना है। आज आपके सोचे हुए काम होने के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। ध्यान रखें, शांति से आज आपको काम लेना है। कोई अच्छी खबर भी आज आपको मिल सकती है। कामकाज में बहुत ज़्यादा उतावलापन या जल्दबाजी करने से आज आपको बचना है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भूखे व्यक्ति को एक समय का भोजन करवाते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से, शुभताओं से भरा रहता है। अगली जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको शारीरिक और मानसिक सुख प्राप्त होगा। व्यवसाय या व्यापार में आप उत्साहपूर्वक कार्य करेंगे। प्रमोशन होगा। सामाजिक दृष्टिकोण से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। धन के निवेश के लिए समय अनुकूल है। आय में वृद्धि होने की संभावना है। किसी भी तरह का जोखिम उठाना या सट्टेबाजी का काम करना फायदेमंद नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें। आज के दिन की सफलता के लिए मोगरे के पुष्प अपने पितरों की तस्वीर पे अर्पण करें तो पूरा दिन सफलताओं से, शुभताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपने कर्म पर विश्वास रखते हुए काम करने हैं।
विवादों से दूर रहना है। आज आपके सितारे आपको शांत होने के लिए बोल रहे हैं। आपके लिए आज विवाद करना अशुभ फल देने वाला हो सकता है। सरकारी कर्मचारियों को अधिकारियों से सफलता मिलने के योग है। ध्यान रखें, एक साथ बहुत सारे काम आज आपको हाथ में नहीं लेंगे, अन्यथा आप परेशानी में पड़ सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके दिन की शुरुआत करें, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके दिन की शुरुआत करें। पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। पंडित जी, एक मेल हमारे पास चंचल जी का आया हुआ है बरेली से। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 13/10/1992 और सुबह का 9:45 का उनका जन्म है। बरेली का है, 13/10/1992, सुबह 9:45 का। ये जानना चाहती हैं कि इनका जो है करियर है वो किस में है और कैसा रहने वाला है। बेटा, आपकी जन्म कुंडली में आपके कैरियर हाउस का जो ऑनर है वो लॉर्ड सूर्य, भगवान सूर्य स्वयं है और सूर्य की ही महादशा आपको चल रही है। निश्चित तौर पे आप सरकारी क्षेत्र में उच्च पदों को प्राप्त कर सकती हैं, व्यापार के क्षेत्र में भी आप जा सकती हैं, लेकिन सरकारी नौकरी में आपको उच्च पद प्राप्त होता है। और आने वाले जो आपका वर्ष है फरवरी 2015 के पश्चात का जो सूर्य में राहु का ग्रहण योग आपको खत्म हो जाएगा, उसके बाद का जो समय है वो आपके जीवन के हिसाब से, आपके कैरियर के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ समय शुरू हो रहा है, क्योंकि सूर्य की महादशा गुरु का अंतर शुरू हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं राहु जो है वो आपके दिमाग में बैठा है, आपकी सोच में बैठा है, आपके विचार में बैठा है। विचारों में अस्थिरता, प्लानिंग में कमी, बहुत ज़्यादा उच्चाटन हो जाना, कंसंट्रेट नहीं कर पाना, अपने ही बातों पे नहीं रहना, ये सब राहु के लक्षण हैं। तो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में जाना पड़ेगा, अपने आप को कैरियर ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। भाग्य आपके साथ है, मेहनत पूरी करिए बेटा, सपने मत देखिए, सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास भी उतने ही करिए। निश्चित तौर पे सफलता आपके कदमों में होगी। जैसे कि पंडित जी ने बताया है चंचल जी आपको कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी, कंसंट्रेशन आपको रखना पड़ेगा, तब जाके आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। एक और मेल हमारे पास आया हुआ है अविनाश जी का। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 12/2/1988 और सुबह का 4:35 का उनका जन्म है। इनका सवाल है कि इनकी जो गवर्नमेंट जॉब है वो कब तक लग जाएगी। देखिए अविनाश जी, केतु की महादशा चल रही है आपको और सन 2020 तक केतु की महादशा चलेगी। केतु जो है वो आपके भाग्य स्थान में बैठा है। राहु और केतु सांप के मुंह और सांप की पूंछ है। सांप कभी सीधा चलता है क्या टेढ़ा चलता है? तो राहु केतु जिस घर में बैठ जाते हैं उस घर में फ्लक्चुएट कर देते हैं। तो केतु आपके भाग्य स्थान में बैठ गए। तो जब जब आपको भाग्य की सबसे ज्यादा जरूरत हो तब आपका भाग्य आपके साथ नहीं होगा और केतु की महादशा में से आप गुजर रहे हैं। और किसी भी कंपटीशन में सक्सेस के लिए, सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट सेक्टर हो, जीवन का कोई भी पक्ष हो, उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत के साथ साथ में भाग्य की भी उतनी आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला काम तो ये करिए कि आप भाग्य को ठीक करिए। कैसे करें भाग्य को ठीक? इस केतु को ठीक करने के लिए रात को सोते समय अपने सिरहाने के पास में 2 मुट्ठी जौ, जो पूजा में काम में लेते हैं जौ, वो अपने सिरहाने के पास में रखिए। सुबह उठ के उसको पक्षियों को खिलाएं। लगातार 45 दिन तक कम से कम ये उपाय करना है आपको। उसके साथ में कैटाई आती, लहसुन या रत्न जिसको बोलते हैं, चांदी के अंदर मध्यमा उंगली में सीधे हाथ में धारण कर सकते हैं, गले में पेंडेंट के रूप में भी धारण कर सकते हैं। पास में रविवार के दिन कोई भैरव जी का मंदिर हो तो भैरव जी के मंदिर में जाएं, दर्शन करें, उड़द के दाल के पकवान भैरव जी को अर्पण करें। निश्चित तौर पे आने वाला जो समय है फरवरी 2015 के पश्चात का जो समय है वो आपके कैरियर के लिहाज से सर्वश्रेष्ठ साल साबित हो सकता है। तो अविनाश जी, जैसे कि पंडित जी ने बताया कि आने वाला समय जो है वो करियर के लिहाज से काफी अच्छा आने वाला है। जो उपाय बताए हैं उनको कीजिए, निश्चित तौर पर आपकी जो गवर्नमेंट जॉब है वो जल्द से जल्द लग जाएगी। तो दोस्तों, आपने जाना कि क्या करें और क्या नहीं करें, जिससे आज के दिन के साथ आपके जो आने वाला समय काफी बेहतर बन सके। आगे जाने के पावर मंत्र भी, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, व्यापार में लाभदायक सौदे प्राप्त होंगे, दिन अच्छा रहेगा। श्वास, अस्थमा संबंधी बीमारी से आज आपको बचना है। जो हमारे विद्यार्थी दर्शक हैं उनके लिए मेहनत करने का समय है। मन में आते आलस के भाव को आज नियंत्रण में रखना है, वरना अपना ही नुकसान कर सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को गेहूं चावल अवश्य खिलाना है। अगली जो राशि है वो कुंभ राशि।
कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन सरल, सहज और शांत सा रहने वाला दिन है, जो आसानी से बीत सकता है। बिजनेस में, पार्टनरशिप में, पैसों के लिहाज से आज का जो दिन है वो आप उत्तम फल देने वाला है। आपको कार्य में सफलता प्राप्त होगी, यश प्राप्त होगा, कीर्ति मिल सकती है। आलस्य और थकान से आज आप कुछ परेशान हो सकते हैं। ध्यान रखें, आज आप कुछ भी बोलने से पहले एक बार जरूर विचार कर लें। आपके बोलने से कहीं विवाद खड़ा हो सकता है, तो अपने को जहां जरूरत नहीं हो वहां बोलना नहीं। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें। पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक है, आज आपका भाग्य अचानक पलट सकता है और ऐसा होना आपके हित में भी रहेगा। यदि आपके सामने कोई अजीब सा या कभी कभार ही मिलने वाला कोई अवसर आए तो उसे आज आप तुरंत स्वीकार कर लो, क्योंकि आपके लिए परिवर्तन का समय शुरू हो चुका है। चाहे वो आपका आंतरिक परिवर्तन हो, चाहे वो आपकी दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन हो या आपकी वर्तमान परिस्थितियों में कोई परिवर्तन हो। बस आज आपको जरा भी सुस्ती नहीं दिखानी है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी मंदिर में पीने की पानी का मटके का दान करें तो पूरा दिन सफलताओं से, शुभताओं से भरा रहता है। पंडित जी, आपने आज का राशिफल तो बता दिया, अब आखिर में हमारे दर्शकों के लिए आज का पावर मंत्र भी बता दीजिए। जी देखिए, शुगर अर्थात मधुमेह, डायबिटीज रोग जो होता है वो राजसी श्रेणी का रोग माना जाता है, जो कि जीवन में एक बार आने के बाद में फिर कभी भी समाप्त नहीं होता है, बल्कि केवल दवाइयों के द्वारा नियंत्रित होकर जीवन भर हमें दंड देता रहता है। इस रोग के कारण कई जवान बच्चों को मृत्यु के आगोश में जाते हुए देखा गया है। तो यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य मधुमेह, डायबिटीज जैसी जानलेवा बीमारी का रोगी है तो आप परेशान न हो, क्योंकि आप स्वयं अपना इलाज कर सकते हैं। आज मैं आपको एक बहुत ही दुर्लभ और चमत्कारिक मंत्र बताने जा रहा हूं। मेरा दावा है कि यदि आप इस मंत्र की साधना कर लें तो कुछ ही दिनों में आपको बहुत ही चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। निश्चित तौर पर आप इस रोग पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। दवाइयों पे जो निर्भरता है, इंसुलिन जैसे इंजेक्शन पे जो निर्भरता है, वो खत्म हो सकती है। आप लिख लीजिए इस मंत्र को, आपकी टीवी स्क्रीन पे भी मंत्र आ रहा है। बहुत सरल किंतु चमत्कारिक मंत्र है। ओम ऐं ऐं सौ क्लीं क्लीं ओम फट। पुनः उच्चारण सुनिए, ओम ऐं ऐं सौ क्लीं क्लीं ओम फट। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार नियमित रूप से जाप करना डायबिटीज जैसी बीमारी को जड़ से खत्म कर सकता है। तो आप सभी दर्शक इस मंत्र का लाभ उठाएं। आपके परिवार में किसी को डायबिटीज है तो निश्चित तौर पे इस मंत्र के जाप से उसको फायदा मिलेगा। तो आप सबसे हम आशा करते हैं कि आज का हमारा कार्यक्रम आपके दिन को खुशनुमा बनाने के लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। आज आपने जाना कि कैसे अपने ग्रहों को शांत रखें और अपने दिन को बनाएं अच्छा। साथ ही आज हमने दिया आपको गुड लक टिप्स भी और पावर मंत्र भी। उम्मीद करते हैं हमारा ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमारे दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्णा। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो, आप सभी का कल्याण हो। अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।